दोस्तों, बहुत से लोगों से जब पूछा जाता है कि उन्हें सफल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो जवाब मिलता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, अच्छी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, बॉस की हेल्प होनी चाहिए और ऐसे ही बहुत सारे कारण। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यही वो कारण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारी आज की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे लिखा है डेविड जे स्वार्ट्ज ने। इस बुक से हम जानेंगे कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। एक बार ऑथर एक सेल्स मीटिंग में गए। उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट अपने सेल्समैनों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाना चाहता था। हैरी नाम का एक सेल्समैन उस कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन था, जिसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था, जबकि बाकी सेल्समैन सिर्फ एवरेज $12,000 का बिजनेस ही कर पाए थे। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने सभी सेल्समैनों से कहा कि आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है। उसने आप सब की एवरेज इनकम से 5 गुना ज़्यादा इनकम की है। क्या वह आपसे 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? क्या वह आपसे 5 गुना ज़्यादा मेहनत करता है? क्या वह अच्छे इलाके में काम करता है? या फिर क्या वह आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? इन सारी बातों का जवाब ना है। वह आपकी ही बराबर स्मार्ट है, आपकी ही बराबर मेहनत करता है, उसका इलाका भी आपकी ही तरह है और उसकी पढ़ाई भी आपकी ही तरह है। फिर ऐसा क्या है जो उसे आपसे अलग बनाता है? इसका जवाब है कि इतनी सारी समानताएं होने के बाद भी उसमें और आप में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वह यह है कि उसकी सोच आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। इंसान की सफलता उसकी सोच के आकार से तय होती है। यही वह जादू है जिसे हैरी जानता है। बड़ी सोच में जादू की ताकत होती है। यदि ज़िंदगी में सफल होना है तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। यही वह चीज़ है जो सफल होने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने 13 ऐसे आइडियाज़ बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे बड़ा सोचने के लिए, जिससे आप एक सफल और सुखी जीवन जी पाएंगे। चैप्टर 1, विश्वास करो कि आप सफल हो सकते हो और आप सफल हो जाओगे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहता है। सफलता का रास्ता शुरू होता है विश्वास से। विश्वास में वह शक्ति होती है जिससे आप एक पहाड़ को हिला सकते हो, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चुटकी में हल कर सकते हो। दिल में यदि जीतने का जज्बा हो तो हालात कभी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन अधिकांश लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि उनके अंदर पहाड़ को हिलाने की शक्ति है, इसलिए वे कभी भी कोशिश ही नहीं करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि उन्हें रिजल्ट ही नहीं मिलता है। जब आप किसी भी कार्य में अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं कि आप इसे कर सकते हैं, तो उसी विश्वास से आपकी योजना बनती है और उसी विश्वास से आपके एक्शंस होते हैं, और विश्वास से भरे हुए एक्शन से आपको जीत अवश्य मिलती है। हारे हुए मन से कोई भी सफल परिणाम हासिल नहीं कर सकता है। जिस काम को आप टूटे हुए मन से करोगे वो काम कभी भी नहीं बनेगा। जो आदमी यह विश्वास करता है कि वह काम को कर लेगा, तो उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका मिल ही जाता है। जितना बड़ा आपके विश्वास का आकार होगा, उतना ही बड़ा आपकी सफलता का आकार भी होगा। चैप्टर 2, बहाना साइटिस का इलाज करवाओ। जब असफल लोगों पर गौर किया जाता है तो हम पाते हैं कि उनमें एक बहुत भयानक बीमारी पाई जाती है, और वह यह है कि उन्हें बहाना बनाना बहुत आता है, जिसे ऑथर ने बहाना साइटिस नाम दिया है। सफल और असफल लोगों के बीच में एक बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे तत्काल करना शुरू कर देते हैं और तब तक उस काम में जी जान से लगे रहते हैं जब तक वह उस काम को पूरा न कर लें। लेकिन असफल लोगों के पास बहानों की लंबी लिस्ट होती है कि वे उस काम को क्यों नहीं कर पाए या फिर वे उस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी बीमारी का यदि समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो वह आगे चलकर आपको बहुत परेशान कर सकती है। उसी तरह यदि बहाना बनाने की बीमारी को आप जल्दी ही नहीं छोड़ोगे तो आगे चलकर यह आपके जीवन को असफलताओं से भर देगी। असफल लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, जैसे मेरी सेहत अच्छी नहीं है, अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है, अब तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे यह सिखाया ही नहीं है, या फिर मेरी कुछ निजी प्रॉब्लम्स हैं। ये सभी बहाने आप असफल लोगों से ही सुनते हो। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा। आपको जीवन जीने के लिए मिला है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। किसी भी काम में तब तक जुटे रहो जब तक वह पूरा ना हो जाए। चैप्टर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं।
ऑथर कहते हैं कि डर वह भावना है जो हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने से हमेशा रोकती है। यह एक तरह का इन्फेक्शन है जिसका इलाज करना आवश्यक है। डर को दूर करने का उपाय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई आसमान से नहीं आता है या कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जन्म नहीं लेता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया जाता है। डर को दूर करने का एक ही उपाय है और वह यह है कि जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को कर देना, क्योंकि जब तक आप उस काम को नहीं करोगे और उसे बस देखते रहोगे तब तक आपके अंदर डर बढ़ता जाएगा। ऑथर इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में नेवी ने यह फैसला किया कि सभी रंगरूटों को तैरना आना चाहिए ताकि डूबते हुए लोगों की जान बचाई जा सके। इसके लिए तैरने की क्लासेस का आयोजन किया गया। इसमें देखा गया कि बहुत से जवान और स्वस्थ लोग पानी में कूदने से डर रहे थे, जबकि पानी सिर्फ 8 फीट गहरा था और इन्हें 6 फुट ऊपर से कूदना था। और इसके अलावा वहाँ पर कई तैराक एक्सपर्ट भी थे, फिर भी वे पानी में छलांग मारने से डर रहे थे। एक से ज़्यादा बार अचानक से उन्हें पानी में धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह निकला कि उनका डर दूर हो गया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर तभी दूर होता है जब उस काम को कर दिया जाए। दुविधा या अनिर्णय की हालत में रहने से और काम को टालने से हमारा डर और बढ़ता जाता है। एक बात को अपनी डायरी में नोट कर लो, काम करने से डर दूर होता है। चैप्टर 4, बड़ा कैसे सोचें। ऑथर कहते हैं कि एक बार मैंने एक कंपनी की रोज़गार एक्सपर्ट से बात की। वो हर साल 4 महीनों तक अलग अलग कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए चुनती थी। उसने कहा कि वह हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती है जो उनकी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें वो उनकी प्रेरणा और प्रयोजन के बारे में जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि क्या यह व्यक्ति आने वाले सालों में हमारी कंपनी के लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है, और यदि इसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या यह उसे संभालने के काबिल है। वह कहती है कि उसे बहुत निराशा होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंपनी के रिटायरमेंट प्लान के विषय में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा, वे पूछते हैं कि क्या उन्हें घूमने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर लोग सफलता और सुरक्षा को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। हम ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में रखने का रिस्क क्यों उठाएं? वे अपने भविष्य को लेकर इतने संकुचित रवैया क्यों रखते हैं? जब दिन प्रतिदिन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में हर दिन तरक्की हो रही है, जहां उनके पास ऐसे अवसर मौजूद हैं जहां अपनी नॉलेज से वो नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इतने सारे लोग यदि इतना छोटा सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि यदि आप कुछ बड़ा सोचते हो तो आपके सामने कंपटीशन बहुत कम है। आपके सामने एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह खुद को कम करके आंकता है। आपको यदि सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो अपने आप को बड़ा सोचने के लिए तैयार करो। यदि आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है तो आपको भी वैसा ही परिणाम मिलेगा जैसा सारी भीड़ को मिलता है। चैप्टर 5, क्रिएटिव तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और लिटरेचर आदि को ही क्रिएटिव माना जाता है। लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है किसी दवाई की खोज करना, कोई नोवेल लिखना या फिर बिजली जैसी चीज़ों का आविष्कार करना। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव सोच से ही संभव हुई हैं, लेकिन क्रिएटिविटी को सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। जब एक आदमी जिसकी इनकम बहुत कम है और वह अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी फेमस यूनिवर्सिटी में भेजने का प्लान बनाता है तो यह उसकी क्रिएटिविटी है। कोई फैमिली अपने आसपास की किसी बहुत बुरी जगह को बहुत सुंदर जगह में बदल देती है तो ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी सोच का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए नए तरीके ढूंढना। किसी भी काम को करने के लिए पहले यह विश्वास करो कि यह काम किया जा सकता है। जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यह काम करना संभव है तो आप उसे करने का रास्ता भी निकाल ही लोगे। अपने शब्दकोश में से असंभव शब्द को बाहर निकाल के फेंक दो। नए विचारों का स्वागत करो। अपने आप से पूछो कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। हर काम में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनसे आपको नए विचार और काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हों। चैप्टर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं वही हमारे व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि एक सेल्समैन एक ग्राहक को सम्मान देता है और वहीं दूसरे ग्राहक को इग्नोर कर देता है। एक कर्मचारी अपने एक बॉस का काम फटाफट खुशी खुशी करता है और वहीं दूसरे बॉस का काम मन मारकर करता है। किसी की बात पर आप मन लगाकर सुनते हो और किसी की बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सफल होते हैं। इसका कारण है उनकी सोच।
दूसरे लोग हमारे अंदर वही चीज़ देखते हैं जो हम देखते हैं। वह व्यवहार हमारे साथ होता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। जो आदमी अपने आप को हीन समझता है, उसके पास चाहे कितनी भी योग्यता क्यों न हो, वह हमेशा हीन ही रहेगा। जो आदमी जैसा सोचता है वैसा ही काम करता है। दूसरी तरफ जो आदमी यह समझता है कि वह किसी काम को करने के काबिल है, तो वह सही में उस काम को कर लेगा। जब आप अपने आप को योग्य समझोगे तभी लोग भी आपको योग्य समझेंगे। जब आप खुद की इज्जत करोगे तभी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। चैप्टर 7, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। जिस प्रकार हम जैसा भोजन करते हैं हमारा शरीर वैसा ही बनता है, ठीक उसी प्रकार हमारा दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसा हम उसे भोजन देते हैं। हमारे आसपास का माहौल ही हमारे दिमाग का भोजन है। हम जिस देश में पैदा होते हैं वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का धर्म हमारे अंदर अपने आप ही आता है। अलग अलग देश में जन्म लेने से हम बिल्कुल अलग तरह के इंसान होते हैं। इंसान अपने आसपास के माहौल का ही प्रोडक्ट होता है। हमने अपनी सभी आदतें किसी न किसी से सीखी हैं। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी बहुत छोटी सोच या नेगेटिव सोच होती है तो हमारी सोच भी नेगेटिव ही हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनकी सोच पॉजिटिव और बड़ी होती है तो हमारी सोच भी पॉजिटिव और बड़ी हो जाएगी। इंसान का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वह किस दिशा में बदलता है यह डिपेंड करता है उसके माहौल पर। यह डिपेंड करता है कि वह अपने दिमाग को किस प्रकार का भोजन देता है। चैप्टर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। किसी को यह बताने के लिए कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं है, और न ही इसके लिए किसी भी भाषा या शब्दों की ज़रूरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे हाव भाव यह जता देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप किसी के हाव भाव देखकर उसके विचार समझ सकते हैं। आपके हाव भाव, आपके रवैये से बहुत फ़र्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन सिर्फ अपने टारगेट को ही हासिल नहीं करता बल्कि उससे बहुत आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास लेकर आते हैं। उत्साह से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अपने आप में ये 3 रवैये करें। मुझ में उत्साह है, आप महत्वपूर्ण हैं, और सेवा भाव। दूसरे लोगों में उत्साह भरने से पहले आपको खुद के अंदर उत्साह भरना होगा। जितना उत्साह होगा आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। चैप्टर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। सफलता का एक मुख्य नियम यह है कि यह टीम वर्क का नतीजा होती है। आपको इसमें दूसरे लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक अफसर की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके कर्मचारी उसके आदेशों का पालन करें, लेकिन यदि उसके कर्मचारी उसकी बात नहीं मानेंगे तो कंपनी उस अफसर को जॉब से निकाल देगी। इसी प्रकार एक सेल्समैन अपनी सफलता के लिए अपने ग्राहकों पर निर्भर है। यदि ग्राहक उसका सामान नहीं खरीदेंगे तो वह सेल्समैन असफल हो जाएगा। एक राजनेता चुनाव में सफलता के लिए अपने वोटर्स पर डिपेंड करता है। यदि उसे जनता के वोट नहीं मिलेंगे तो वह हार जाएगा। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना होगा। जब आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो तो वे भी आपके प्रति पूरी तरह से वफादारी निभाते हैं और आपका साथ देते हैं। जब एक कंपनी मालिक अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छा सोचता है और उनकी केयर करता है तो एम्प्लॉयज़ उस मालिक के प्रति पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं और कंपनी के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। चैप्टर 10, काम में जुटने की आदत डालें। बहुत से लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वे बस चाहते ही हैं, कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, और वह यह है कि उनमें काम को पूरा करने की या रिजल्ट देने की भावना नहीं होती। केवल अच्छे विचार करना ही काफ़ी नहीं होता है। यदि आपके पास सबसे बेहतर विचार भी हैं और आप उस पर कोई अमल ही नहीं करोगे तो वह बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वह सिर्फ आपके दिमाग में है और एक दिन आपके दिमाग से ही गायब हो जाएगा। सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग कर्मठ होते हैं, वे हर काम में जी जान से जुट जाते हैं, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। वे हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं कि इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। सफल लोग काम शुरू करते हैं और अपने विचार और योजनाओं को धरातल पर उतारकर उस काम को पूरा करते हैं। वहीं असफल लोग अपने काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि उन्हें वह काम क्यों नहीं करना चाहिए। उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट होती है जिसके कारण वे कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते। वे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो अपने विचार पर, अपने प्लान पर बिना किसी देरी के काम शुरू कर दो। अपने काम या योजना को कल के भरोसे मत छोड़ो, बस उस काम में लग जाओ और तब तक उस काम में लगे रहो जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। चैप्टर 11, हार को जीत में कैसे बदलें। असफल लोगों में एक बात कॉमन होती है, हर आदमी हारा हुआ होता है,
पिटा हुआ होता है और चोट खाया हुआ होता है। हर आदमी जीवन में इतनी समस्याओं को झेलता है कि वह उनके सामने घुटने टेक देता है। वह अपनी दुखों की दास्तान को बताने के लिए उत्सुक होता है। सफल और असफल लोगों में एक बड़ा अंतर यह है कि हार के बारे में दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है। असफल लोग जब गिरते हैं तो वे दोबारा नहीं उठ पाते, वे वहीं पड़े रहते हैं और अपने दुख के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी के बारे में बात करते रहते हैं। जबकि सफल लोग जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वे तत्काल ही उठकर खड़े हो जाते हैं, उससे सीखते हैं और यह भूल जाते हैं कि वे गिरे भी थे। वे जब भी गिरते हैं तो दोगुने उत्साह से ऊपर उठते हैं और अपनी गलतियों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तो आप देखते हो कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में असफलता को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसके सामने घुटने नहीं टेके। ज़रा सोचिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 से ज़्यादा प्रयोग किए, तब जाकर वह बिजली का आविष्कार करने में सफल हुए। यदि वे असफलताओं से हार मान जाते तो क्या हम और आप आज अपने घर में बिजली के बल्ब को देख पाते? जब आप गौर से उनकी जीवन यात्रा को देखते हो तो पाते हो कि उनकी सफलता के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार थी, और वह ये थी कि उन्होंने कभी भी असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चैप्टर 12, लक्ष्य बनाएं, सफल बने। इंसान को जो भी हासिल हुआ है वह तभी हुआ है जब उसने उसे अपने लक्ष्य के रूप में देखा है। बिना लक्ष्य बनाए हुए सफलता की उम्मीद करना असंभव है। आज हम विज्ञान की बात करें तो आज विज्ञान सौर मंडल से भी बाहर की दुनिया में दस्तक देने में कामयाब हुआ है। एक ज़माना था जब इंसान को अपने सौर मंडल की भी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके लक्ष्यों और उसकी मेहनत ने न सिर्फ सौर मंडल बल्कि उससे बाहर की दिलचस्प दुनिया में अपनी रुचि बढ़ाई है और अपने लक्ष्यों में सफल हुआ है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि इंसान ने ऐसा करने का लक्ष्य बनाया। जरा सोचिए, यदि वैज्ञानिक कभी मंगल ग्रह पर यान भेजने का लक्ष्य नहीं रखते तो क्या वे मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफल होते? सच तो ये है कि जब तक आप अपना कोई गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। गोल सेट किए बिना आपकी हालत उस यात्री के जैसी होगी जो ट्रेन में चढ़ तो गया है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। वह चाहे कितनी ही लंबी यात्रा क्यों ना कर ले, वह कभी भी कहीं नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक गोल सेट करो। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लोगे तो आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा, आपका लक्ष्य आपको एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देगा और आप एक्शंस लेकर ही रहोगे। और जब आप अपने लक्ष्य को सामने रखकर एक्शंस लोगे तो आपकी सफलता तय है। चैप्टर 13, सोचें तो लीडर की तरह। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो आपको ऊपर वाले लोग आगे नहीं खींचते हैं, बल्कि आपके नीचे वाले लोग आपको ऊपर उठाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो आपके साथ या आपके नीचे काम कर रहे होते हैं। आपकी सफलता के लिए दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है। उसके लिए आवश्यक है कि आप में एक लीडर बनने की क्षमता हो। लीडर बनने के लिए आपको इन 4 सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी है। आप जिनको प्रभावित करना चाहते हो उनके नज़रिए से चीज़ों को देखो। यह सोचो कि इस प्रॉब्लम से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। प्रगति के विषय में सोचो, विश्वास करो और कोशिश करो। खुद से बात करने का समय निकालो। बहुत सेल्समैन इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे चीज़ों को ग्राहकों की नज़र से नहीं बल्कि अपनी नज़र से देखते हैं, जबकि उनको यह सोचना चाहिए कि यदि वे ग्राहक होते तो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते। जब आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना जरूरी है। हमेशा यह सोचो कि यदि मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं इस प्रोडक्ट को खरीदता। यदि आपसे कोई काम करवाना चाहे तो आप किस प्रकार उस काम को करने के लिए तैयार होते। हमेशा लोगों की सहायता करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी सफलता तय होती है। दोस्तों, ये सभी बातें हमने सीखी हैं डेविड श्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से, जो हमें सफलता के अनमोल रहस्य के बारे में बताती है। यदि आप भी अपने ज़िंदगी में सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस बुक को अवश्य पढ़ो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी बुक समरी आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।